Hi, welcome to our YouTube channel Education Fire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 3, Features of the Constitutions. In the last two chapter we have studied about our constitution कि constitution किस तरीके से बना, right? हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में भी स्टडी की और अंडरस्टूड किया उसके टर्म्स को, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ के लिया। नाउ जो गोल्स है जिसको एक्सप्रेस किया गया है प्रियम्बल, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसके? कॉन्स्टिट्यूशंस के। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ सम अदर फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कुछ फीचर्स है, उसको क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, इन द प्रेजेंट चैप्टर। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ओके, इन कंट्री जैसे कि हमारी कंट्री, उसकी टेरिटरी कैसी है? लार्ज है। यहाँ का पॉपुलेशन कैसा है? ह्यूज है, बहुत पॉपुलेशन है। ओके, और यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन होता है? इट इज़ रन बाय अ फेडरल सिस्टम। ऐसे देश को रूल करना जहाँ की टेरिटरी बहुत ज़्यादा हो, और वो कहाँ से रूल करते हैं? सिंगल कैपिटल सिटी से रूल करते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, एक जगह से रूल करना पूरे इतने बड़े कंट्री को, और इससे क्या होता है? इट लीड टू द नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब कहाँ कहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। ऑफ सम फार फ्लंग मीन्स रिमोट, रिमोट एरियाज तक कभी कभी एक सरकार का वहाँ तक उन लोग नहीं पहुँच पाते। ओके, उनके वेलफेयर की स्कीम पूरे काने कोपरे तक नहीं पहुँच पाते। पीपल रिसाइडिंग देयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वहाँ के लोग गवर्नमेंट के कुछ भी कामों में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट्स फंक्शन एट टू लेवल्स। कितने लेवल्स पे? दो लेवल पे इन अ फेडरेशन। ओके, गवर्नमेंट एट द सेंटर क्या करते हैं? इट कैरीड आउट टास्क लाइक डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री। फॉरेन पॉलिसी बनाती है, एस्टेब्लिशिंग पीस। इतने सब का कार्य जो है, काम जो है, गवर्नमेंट सेंटर में बैठ के करती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट, इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। वहाँ से बैठ के एक कैपिटल, सिंगल कैपिटल सिटी में बैठ के पूरे देश का कारोबार, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। ओके, और जो गवर्नमेंट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ओके, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो किसी और का स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगी, वो अपने ही स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगी? संभालेगी। ओके, अपने जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है वो पूरे एरिया में, पूरे टेरिटरी में पहुंचाएगी, रिमोट एरियाज में भी। ओके, जो सिस्टम होता है ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कॉपरेटिवली बाय द गवर्नमेंट एट द टू लेवल्स, मतलब जैसे कि लॉ बनाना अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। अभी आपको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ही हैज़ डिवाइडेड द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग द लॉज बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, now we will see which government is entrusted with what subjects. और constitution has given 3 list of various subject. okay, पहला जो है वो यूनियन लिस्ट है, उसमें 97 सब्जेक्ट होते हैं। उस पर कौन लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। सेकेंड जो होता है वो स्टेट लिस्ट होता है, उसमें 66 सब्जेक्ट होते हैं। उस पर कौन लॉ बनाएगा? उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, राइट। और जो तीसरा होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। उसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। अभी ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर दोनों जन नहीं, खाली यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे। ओके, जो दोनों लिस्ट में भी नहीं है, ना कि स्टेट लिस्ट में है ना कि यूनियन गवर्नमेंट में है, उसके ऊपर कौन बनाएगा लॉ? उसमें खाली यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं। उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर, दैट इज वेस्टेड विद द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। ओके, द डिवीजन ऑफ पावर है जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यूनिक है। इट एनेबल्स द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट कंट्रीज प्रोग्रेस बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। इससे क्या होता है? दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है टू डील विद द सब्जेक्ट्स। ओके,
इससे क्या होता है, इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, राइट। नाउ हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स, ओके, किसके पास कौन से सब्जेक्ट है और कौन उसको डील करता है। सब्जेक्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वॉर एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा, ये सब किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। नाउ द सब्जेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास है एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, नाउ द सब्जेक्ट्स विद द बोथ गवर्नमेंट्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनवायरमेंट रिलेटेड, इकोनॉमी, सोशल प्लानिंग, पर्सनल लॉ, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब्जेक्ट के ऊपर दोनों भी कोऑपरेटिवली काम करते हैं फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस, राइट। नाउ वी विल नो अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। इन इंडिया देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। कितने, 8। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है, द यूनियन टेरिटरीज को, राइट। तो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन से है, न्यू दिल्ली, दमन एंड द्वी एंड दादरा एंड नगर हवेली जो है ना, ये मर्ज हुआ है, ओके, एक साथ 2020 में 26 जैन को, ओके, तो ये एक ही है। तो न्यू दिल्ली, दमन एंड द्वी, दादरा एंड नगर हवेली सेकेंड, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप, ओके, देर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, नाउ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन सच अ सिस्टम, जो पार्लियामेंट होता है, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, उनके पास हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होता है। ओके, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स, तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, लोकसभा को ही हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, और राज्यसभा, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ओके, वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा में से आते हैं, एंड दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा, ओके, फॉर ऑल इज डिसीजन, जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं, दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा ओनली। ओके, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो डिस्कशंस और डिबेट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस, मीन्स उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है, राइट। ये जो ऊपर जो दिया है, ये करेंसी नोट है, आप लोगों ने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। जो वर्ड्स है दैट गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रिंट होता है करेंसी के नोट के ऊपर। ओके, वो अथॉरिटी किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। आप लोगों ने बैचेस भी देखे होंगे यूनिफॉर्म पे ऑफ अ पुलिसमैन, उस पर क्या लिखा होता है, महाराष्ट्र पुलिस। ओके, आप लोगों ने इंडियन रेलवेज भी देखे होंगे, ओके, एंड द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ें देखी है ना। इसका मतलब है हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट फंक्शन करते हैं, दे फंक्शन एट द 2 लेवल्स, ओके, 2 लेवल पे फंक्शन करते हैं। ओके, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, ओके, उनके भी आप अपने स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, नाउ अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, मीन्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं, उन लोग को जुडिशरी बोलते हैं। ओके, जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो खुद रिसॉल्व नहीं होते मैनुअली, उनको जुडिशरी के पास भेजा जाता है, राइट। फिर कोर्ट क्या करता है, दोनों पार्टीज़ को सुनता है, राइट, जो कंटेस्टिंग पार्टी है उनको सुनता है, फिर देखता है कुछ इनजस्टिस हुआ है कि नहीं, और उसके ऊपर अपना जजमेंट देता है। ओके, इसको जो कोर्ट है वो इम्पार्शली करने की कोशिश करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं टू इंश्योर दैट जुडिशरी रिमेन्स मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ऐसे कोशिश की है, प्रोविजंस डाले हैं कि हमारी जो जुडिशरी है ना, वो इंडिपेंडेंट ही रहे, किसी के दबाव में नहीं आए और उसके दबाव में कुछ डिसीजन ना ले। ओके, फॉर एग्जाम्पल जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। ओके, वो उनके इन्फ्लुएंस में नहीं रहते, उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को। इसीलिए इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम द ऑफिस। ओके, फिर
कोई भी जजेस को उनके ऑफिस में से कोई गवर्नमेंट इजीली नहीं निकाल सकती है, ओके। उसका भी एक प्रोसेस है। नाउ अबाउट द सिंगल सिटीजनशिप, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट हैज़ गारंटेड अ सिंगल सिटीजन्स टू ऑल इंडियन, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप, ओके। हम सभी को क्या मिलता है? इंडियन सिटीजनशिप मिलता है, ओके। नाउ अबाउट द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, समझो ऐसे कुछ गरज लगा, हाँ, ऐसे कुछ नीड आया कि हमको कुछ प्रोविज़न में कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस करना है, उसको अमेंडमेंट करना है बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के वजह से हमको वो करना पड़ता है, ओके। फिर समझो हम लोग फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली ऐसे चेंजेस करते रहेंगे तो क्या होगा? तो इंस्टेबिलिटी आ सकती है, राइट। ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने का, चेंजेस करने का है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है, ओके। टू एंश्योर दैट एन अमेंडमेंट इज मेड ओनली आफ्टर गिविंग अ केयरफुल कंसिडरेशन, मतलब केयरफुली कंसिडरेशन करने के बाद ही चेंजेस किया जा सकता है। जो प्रोसीजर है फॉर अमेंडमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और वो यूनिक है, ओके। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट नॉट टू ईजी, मतलब इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है। मोर स्कोप हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर गिविंग मोर कंसिडरेशन एंड टॉट टू इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मतलब जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उसको हम लोग कर सकते हैं, ओके। उसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो प्रोसीजर है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है टू एंश्योर दैट जनरल अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट इजीली। जो प्रोसीजर दिया हुआ है ऐसे अमेंडमेंट्स करने के लिए जो एकदम नीडफुल है वो कैसे है? फ्लेक्सिबल है, ओके, राइट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द इलेक्शन कमीशन। शायद आप लोगों ने भी कभी तो पढ़ा होगा इनके बारे में न्यूज़पेपर में या टीवी के ऊपर देखा होगा या सुना होगा इनके बारे में मीन्स इलेक्शन कमीशन के बारे में। हमारे इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, ओके। वहाँ पे क्या होता है? जो आम सिटीजन्स होते हैं उन लोग को चुनना पड़ता है। दे हैव टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ओके, पीरियडिकली, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर 5 years। उसके लिए इलेक्शंस होते हैं एक फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में, ओके। उसी के बाद ही सिटीजन जो होते हैं जिनका एज अबाउ 18 years है उन लोग क्या करते हैं? इन लोगों को चुनते हैं, ओके। एक कैंडिडेट को चुना जाता है ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी फियर और प्रेशर, किसी का प्रेशर नहीं, किसी का डर नहीं, राइट। समझो ये सब चीज़ गवर्नमेंट के पास होती तो इतना फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते थे? नहीं होते थे, ओके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इट हैज़ entrusted द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन, ओके। एक इंडिपेंडेंट मशीनरी के पास दिया है, वो मशीनरी को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। सारे जो देश में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो सब के सब इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ओके। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मगर हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ पढ़े, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जॉस्टिव प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ओके। एग्जॉस्टिव मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल। ऐसा एक प्रोविज़न है जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर पर तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ओके। आप लोग क्या कर रहे हो? वीडियो तो देख रहे हो मगर लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो, ओके। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ओके। और इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके, बाय।